हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ऐसा देखा जाता है कि जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आता है, तो आप लोग ज़्यादा जग जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट अभी जब से नोटिफिकेशन आया तो पैनिक भी होने लगे हैं। पैनिक नहीं होना है, अभी भी 3 महीने 4 महीने टाइम है। जो भी आपके पास टाइम है तो उसी में अपना बेस्ट देना है और ये मन में रखना है कि हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि 7-8 महीने अपने पढ़ाई के ऊपर देना चाहिए, चाहे प्री को लेकर हो, मेंस को लेकर हो। तो आप तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तैयारी करते हो, मेंस आएगा तो मेंस पे ज़्यादा फोकस कर दोगे, पीटी आएगा तो उस पर कर दोगे। दोनों को बैलेंसिंग वे में लेके नहीं चलते हो, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक है ना? तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और अभी भी कहते प्री तो करिए, अभी 1 घंटा मेंस पे देने में क्या है, मेंस का भी आपको लेकर चलना चाहिए। एक टॉपिक तो लिख ही सकते हैं, एक टॉपिक पे जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पर डे आप लिख सकते हैं। तो अभी भी कहेंगे कि थोड़ा बहुत मेंस देखते रहिए, पूरे तरीके से स्किप ना करें। और यदि डेट बढ़ा, आगे एक्सटेंड हुआ अगस्त के बाद, तो आपके लिए तो और बेनिफिट है कि रिवीजन के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमारी भी बैचेज जो अभी आ रही, इस तरीके से डिजाइन किया गया, 75 दिनों का ये कोर्सेज होगा और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको टू दी पॉइंट हर एक चीज़ बताया जाएगा, हर एक चीज़ के पर्पज से रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, माइंड मैप दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट होंगे। क्योंकि आपको यही नहीं पता है मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप सोचते हैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पीटी में आपको पीएचडी नहीं करना है। आपको भी पता है कि यदि 100-105 नंबर के आसपास आपके आ रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी में आप सेफ जोन में हो। तो आपको सबसे पहले ये फोकस होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उस सेक्शंस पे हमें कितना समय देने की ज़रूरत है। जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इस सब सेक्शन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम डिज़ाइन जो किए हैं, देखिए इस तरीके से अंतिम प्रहार 2.0 बैचेज आइए। इसकी क्या खासियत है, अब 70वीं एग्जाम को देखते हुए मैंने ये प्रयास किया है कि फैक्ट्स का भी होना जरूरी है। तो कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स, 60% यदि हम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं तो 40% हम फैक्ट्स कर रहे हैं और 40% फैक्चुअल डाटा ऐसे रहेंगे कि लूसेंट आधारित हम 1000+ क्वेश्चन करवा देंगे, तो फैक्चुअल डाटा आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें एक और फीचर हम लेके आए हैं, 150 टॉपिक वैसे होंगे जो हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसके नोट्स भी देंगे, माइंड मैप भी देंगे और उससे क्वेश्चंस भी जनरेट करके देंगे कि किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप कांग्रेस सेशन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, बुक एंड ऑथर से हमेशा आते हैं। ज्योग्राफी में आप चल लो तो ज्योग्राफी में मिनरल्स, रिवर, पासेज, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए, तो इसी सब टॉपिक को लिस्ट करके हम देंगे। और जैसे पॉलिटिकल साइंस में अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं तो हम लिस्ट कर देंगे, इस सब जगह से क्वेश्चन बनते हैं। और करंट अफेयर्स के 100 सुपर टॉपिक्स हम देंगे, उसके नोट्स देंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्सेस से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ऐसे टॉपिक लिस्ट करेंगे, साथ में उसके नोट्स भी लिस्ट कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है? और बिहार का भी देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इस बार हम कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे करंट अफेयर्स देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉलिटिकल साइंस देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज इकोनॉमी देंगे। और पटना एग्जांपल ले लो, अब पटना में हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वहीं पे हम मेंशन कर देंगे। इकोनॉमिक पर्पज से कोई न्यूज़ आया तो वहाँ मेंशन कर देंगे, करंट पर्पज से कोई न्यूज़ आया तो वहाँ मेंशन कर देंगे। तो एक कंसाइज वे में आपके नोट्स बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तो कितने, मान के चलो एक डिस्ट्रिक्ट 2 पेजेज में बनेंगे तो 80-85 पेजेस के आसपास आपके जाएंगे, उससे ज़्यादा आपके नोट्स नहीं बनेंगे, तो रिवीजन के लिए आसानी होगा। और एनसीईआरटी टेस्ट भी इसमें शामिल किए हैं कि अधिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यदि घुमा फिरा के पूछे तो वो भी आपको परेशान ना करे। तो हर सब्जेक्ट का जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबके एनसीईआरटी टेस्ट को मैंने शामिल किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि डे बाय डे करके हम किस तरीके से शेड्यूल बनाएं कि कुछ भी चीज़ें आपसे ना छूटे। और पीटी में पीएचडी नहीं करना है, 100-105 नंबर के आसपास आपके आते हैं तो सेफ जोन में हो। ये मत सोचो कि सब कुछ हम पढ़ लें, सब कुछ यदि पढ़ने जाओगे तो हो सकता है बहुत कुछ आपका छूट जाएगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बस टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख भी सकते हो पीडीएफ में कि किस तरीके से हम डे बाई डे शेड्यूल किए हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, बिहार स्पेशल्स का हो। ठीक है? और करंट अफेयर्स का भी हम लिस्ट करेंगे टाइम टू टाइम। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? आप ये सोचो कि 3 महीना हमको वेस्ट अपना देना है,
कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस देखिए, बीपीएससी का ट्रेंड देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम प्रहार बैचेस 2.0 5 से स्टार्ट हो रही है। तो जिन्हें इनरोल करना है या जो जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज आप कर देंगे, वहाँ इनरोलमेंट मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ मेम के टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे। तो ये जितनी भी टॉपिक लिस्ट हैं आपको मेम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाद बाकी यदि कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशू है या कुछ पूछना है तो इसमें व्हाट्सएप नंबर दी जाएगी और वहाँ भी कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो। बस यही सोचो कि 3 महीने हमें बेस्ट देना है, अपना 100% देना है और फाइनल सिलेक्शन के लिए सोचिए, सिर्फ पीटी पास करने के लिए नहीं सोचिए। तो जो आपके साथ हम 70-75 दिन काम करेंगे, हमसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, तभी आप सफल होगे, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि हम 1% लगाएंगे तो 99% आपको लगाना है, आपको फोकस करना है चीज़ों को। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और टाइम टू टाइम हम लोग जो मेंटरशिप में हैं तो उनसे बातें करते रहेंगे, डाउट सेशंस है उसके माध्यम से भी हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे और जो टेस्ट इस पे ली जाएगी उसकी डिस्कशन भी आपकी कराई जाएगी। ठीक है ना, जो सेक्शनल भी होगा उसके भी और फुल लेंथ होंगे उसके भी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।